मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 3.6 के पहले प्रश्न को पूरा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहले प्रश्न का 4 भाग देख लिया था। आज ये दूसरा वीडियो है इस प्रश्नावली का। इसमें हम लोग आगे के 4 भागों को देखेंगे। हमारे सामने 5वां प्रश्न है 7x - 2y बाई x बाई y इक्वल्स टू 5। अब जब ये इन दोनों के बटे में है तो इन दोनों को अलग अलग भी हम लिख सकते हैं, जैसे 7x बटा x बाई वाई माइनस 2y बाई एक्स बाई वाई बराबर 5। यहाँ y से y कट गया, x से x कट गया, तो हमें मिल गया या 7 बटा वाई माइनस 2 बटा एक्स बराबर 5। ठीक है। इसी प्रकार इसको जब अलग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8 से x कट जाएगा 8 बटा वाई प्लस 7 और y से y कट जाएगा बटा x बराबर 15। अब ये तो पिछले सवाल जैसा हो गया। यहाँ हम क्या कर लेते हैं कि माना कि 1 बटा वाई बराबर a तथा 1 बटा x बराबर b। 1 बटा वाई को हमने a मान लिया और 1 बटा x को हमने b मान लिया। तो यहाँ से हमारा नया समीकरण बनेगा कि 1 बटा वाई को हमने a माना है तो 7 बटा वाई है, तो 7 बटा वाई को हम 7 गुना 1 बटा वाई लिख सकते हैं। 7 में देखिए ना, 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7 और बटा वाई ही हो जाएगा। तो 7 बटा वाई को हम लोग 7 गुना 1 बटा वाई लिख सकते हैं और 1 बटा वाई को हम लोगों ने a माना है तो इसको 7a लिख सकते हैं। वही मैं लिख देता हूँ 7a माइनस 2b इक्वल्स टू 5। ये हो गया हमारा समीकरण 1। और समीकरण 2 बनेगा यहाँ से 8a प्लस 7b बराबर 15। ये हो गया समीकरण 2। तो अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने की बहुत सारी विधियां हम लोग पहले सीख चुके हैं। मैं विलोपन विधि से ही सॉल्व कर लेता हूं। तो समीकरण 1 में 7 से गुना कर देंगे और 2 में 2 से गुना कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। यही मैं करने जा रहा हूँ। समीकरण 1 में 7 से गुना करने पर और समीकरण 2 में 2 से गुना करके दोनों को जोड़ देने पर b खत्म हो जाएगा। तो 7 में 7 से करेंगे तो 49a, फिर 7 से 2 में करेंगे तो माइनस 14b बराबर 5 सते 35। फिर समीकरण 2 में 2 से गुना करना है तो 8 दूना 16a प्लस 7 दूना 14b बराबर 15 दूना 30। अब दोनों को जोड़ना है तो माइनस और प्लस खत्म। 49 और 16 कितना होगा 9 और 6 15, 5 बचा 1, 4 1 5 और 1 6, 65a बराबर यहाँ भी जोड़ने पर 65 मिल गया। अब ये 65 गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा तो a का मान मिल गया हमें 1। देखो ना 65 a बराबर 65, तो a का मान 65 बटा 65 1 मिल जाएगा। आप उसको नीचे लिख के चाहे तो अलग से सॉल्व करिएगा, मैं एक साथ ही कर देता हूँ। आपको स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा होगा संभवतः। अब यहाँ से हमें a का मान मिल गया। अब हम निकालेंगे b का मान। तो b का मान निकालने के लिए हम समीकरण 1 में a का मान रख देंगे तो 7। समीकरण 1 क्या कहता है 7a, a का मान 1 है तो 7 इंटू 1 माइनस 2b, तो 2b इक्वल्स टू 5। तो 7 एकम 7 और मैं लिखता हूँ माइनस 2b बराबर 5। अब 7 प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2b बराबर 5 माइनस 7। अब माइनस 2b बराबर 5 में से 7 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया। अब b का मान 2 बटा 2 1 हो जाएगा। तो यहाँ से a और b का मान मिल गया। अब हम क्या करते हैं
कि x और y का मान निकालना है, तो 1/y बराबर a हमने माना था, तो या 1/y बराबर a का मान 1 आया है, तो 1/1 लिख सकते हो। अब तिरछा तिरछा गुना कर लो, तो या y बराबर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तिरछा गुना करिए ना, हो जाएगा। उसी प्रकार b 1/x बराबर हमने b माना था, तो यहाँ से इसी तरह सेम करने पर b का मान भी 1 आ जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, x का मान भी 1 आ जाएगा। तो x का मान 1 और y का मान 1, ये आप लिख देंगे। हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है छठा प्रश्न कि 6x + 3y बराबर 6xy। अब आपने देखा होगा कि चर पद इधर होता है, इस तरफ तो चर नहीं होता है, लेकिन हमें तो इस तरफ भी दिया हुआ है, मतलब ये एक्स्ट्रा है, इसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए जितना से गुना है उतना से भाग दे देंगे तो कट के खत्म हो जाएगा, लेकिन इधर भाग देंगे तो इधर भी देना पड़ेगा, तो दोनों ओर एक्स वाई से भाग देने पर, ये बात आप यहाँ पे लिख देंगे, दोनों ओर एक्स वाई से भाग देने। अच्छा, आप बनाएंगे तो यहाँ नीचे लिखेंगे, मैं सामने लिख दे रहा हूँ। तो 6x/xy + 3y/xy बराबर 6xy/xy। xy से xy खत्म, y से y खत्म, x से x खत्म, क्या हो गया 6/y + 3/x बराबर 6। ये तो सेम पहले क्वेश्चन जैसा हो गया। फिर उसी प्रकार इसको करेंगे तो x से x कट जाएगा, तो 2/y + y से y कट जाएगा, तो 4/x बराबर 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि 1/y को a मान लीजिए और 1/x को b मान लीजिए। ठीक है, तो माना कि 1/y बराबर 1 तथा 1/x बराबर b, ये हमने मान लिया। अब इसको रख देते हैं, इस मान को ही हम यहाँ पे रख देते हैं। तो 6 गुना, देखिए 6/y को आप 6 गुना 1/y लिख सकते हैं। 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, बटा में y आ जाएगा। तो इसी तरह और 1/y बराबर हमने a माना है, तो 6/y को हम 6a लिख सकते हैं। देखिए ना, 6 गुना a, तो 6a लिख सकते हैं। अब 3/x को हम लोग 3b लिख सकते हैं बराबर 6, और दूसरा समीकरण बनेगा यहाँ से 2a + 4b बराबर 5। समीकरण 1 और समीकरण 2 इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, तो मैं देख रहा हूँ समीकरण 2 में अगर 3 से गुना कर देंगे और 1 में से घटा देंगे तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा। तो वही लिखते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर 3 से गुना करने के बाद, तो 1 में तो कुछ करना नहीं है, तो जैसे है वैसे लिख देता हूँ मैं, 6a + 3b बराबर 6, और 2 में 3 से गुना करना है, तो 3 दूना 6a + 4 तिया 12b, नहीं दिख रहा है, बराबर 5 तिया 15। अब नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है, अब 6a से 6a गया, 3b और -15b 12b, तो माइनस का 9b बराबर 15 में से 6 जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 9, माइनस में बड़े वाले का चिन्ह ही होता है। अब माइनस से माइनस कट गया, b का मान मिल गया हमें 1, क्योंकि 9/9 1 हो जाएगा। यहाँ से हमें b का मान 1 मिल गया। अब b का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो लिख देंगे कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमें मिलेगा 6a + 3b, b का मान 1 आया है, तो 3 × 1 बराबर 6, तो 6a + 3/6,
तो 6a बराबर 6 और +3 है तो -3 हो जाएगा, तो 6 - 3, तो 6a बराबर 3 और a का मान मिल गया 3/6, कट के हो जाएगा 1/2। तो a का मान 1/2 मिल गया और b का मान 1 मिल गया। हमें तो a और b का मान निकालना नहीं था, हमें तो दिया हुआ था x y का मान निकालने के लिए। अब हम x y का मान निकालते हैं। तो 1/y को a माने हैं, तो 1/y बराबर a का माना है 1/2। तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो y में 1 से गुना करेंगे तो y, 2 में 1 से करेंगे तो 2, तो y बराबर 2 हमें मिल गया। अब 1/x को माने हैं b, तो 1/x b का मान 1 आया है, तो 1/x बराबर 1/1, तो या तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो x बराबर 1 मिल गया। तो x का मान 1 और y का मान 2 मिल गया हमें यहाँ से। 7वां प्रश्न हमारे सामने है कि 10/x + y + 2/x - y बराबर 4, 15/x + y - 5/x - y बराबर -2। अब यहाँ भी x + y है, यहाँ भी बटा में x + y है, तो मैं क्यों ना 1/x + y को ही a मान लूँ तथा 1/x - y को b मान लूँ, ये अच्छा रहेगा। तो ये माना कि ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब मानने के बाद इस समीकरण 1 हमारा बनेगा, देखो यहाँ साइड में मैं बताता हूँ कि 10/x + y को आप 10 गुना 1/x + y लिख सकते हैं, क्योंकि 10 में 1 से गुना करेंगे तो ये 10 ही हो जाएगा और बटा में x + y आ जाएगा। और 10 गुना x 1/x + y को हमने तो इसको a मान लिया है। अब ये 10a हो गया कि नहीं हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे हमने लिख दिया 10a + 2b बराबर 4, ये हो गया समीकरण 1। और ये हो गया 15a माइनस 5b बराबर -2, ये हो गया समीकरण 2। अब ये सॉल्व करना तो आपको बहुत अच्छे से आता है। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 5 से और 2 में 2 से गुना कर देंगे तो ये b से b कट जाएगा। तो समीकरण 1 में 5 से तथा 2 में 2 से गुना करके और जोड़ देंगे, क्योंकि चिन्ह पहले से ही अलग अलग है। अब 1 में 5 से गुना करते हैं, 10 × 5 = 50a प्लस 5 × 2 = 10b बराबर 4 × 5 = 20। उसी प्रकार 2 में 2 से करेंगे, 15 × 2 = 30a माइनस 10b बराबर 2 × 2 = -4, ये ख़त्म। अब 50a में से 30a जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80a बराबर, यहाँ हमें क्या मिला हुआ है, 20 में से 16 जाएगा तो बच जाएगा, 4 जाएगा तो बच जाएगा 16, ठीक है। और a का मान हो गया 16/80, तो ये कटाएंगे तो 16 एकम 16 और 16 × 5 = 80, मतलब a का मान हमें क्या मिल गया, 1/5। अब a का मान 1/5 मिल गया, तो a का मान हम किसी भी समीकरण में रख के b का मान निकाल लेते हैं। मैं समीकरण 1 में रखूँगा क्योंकि ये छोटा है, तो 10 गुना a, 10a है ना, तो 10 गुना a, तो a का मान है 1/5, 1/5। उसके बाद 2b, तो +2b = 4, 5 से ये 10 कट जाएगा 2 बार में, तो 2 + 2b बराबर 4। अब ये 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, तो 2b बराबर 4 - 2, 4 - 2, तो b का मान 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये गुना में 2 है तो इधर आएगा तो बटा में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1 हो गया, 1 b का मान 1
और ए का मान 1/5, लेकिन हमें ए और बी का मान नहीं निकालना है, हमें एक्स और वाई का मान निकालना है। तो हमने क्या माना है, 1/x प्लस वाई को ए माना है, तो 1/x प्लस वाई को हमने ए माना है 1/5। तो या 5 से गुना कि x/y से, तो x प्लस वाई बराबर 5 एकम 5, तिरछा तिरछा गुना कर लिए हैं। तो ये हो गया समीकरण 3। देखो झमेला, अभी ये समीकरण बन गया, ये एक्स वाई का मान नहीं आया, तो फिर अब क्या करेंगे, 1/x माइनस वाई बराबर बी माने हैं, तो बी का मान 1 और बटा में भी 1 लिख देते हैं। तो या x माइनस वाई बराबर 1, ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 से हमें x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम उसको आगे ले चलें। यार आपको दिख रहा है, बस 3 और 4 को जोड़ दे दीजिए, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1, y से y गया, x का मान x 2x, 5x 6, तो x का मान 6/2, x का मान 6/2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x का मान हमें मिल गया 3, देखो ना 2 गुना में है तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो समीकरण 1 क्या कहता है, x प्लस वाई बराबर 5, तो x का मान है 3, तो 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y का मान 5 माइनस 3, तो या y का मान हो गया 2, तो y का मान 2 और x का मान 3, ये हमारा आंसर है। अब हम पहला का अंतिम प्रश्न देखने चलते हैं। अंतिम प्रश्न हमें दिया है कि 1/3x प्लस वाई जोड़ 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 और 1/2 गुना 3x प्लस वाई माइनस 1/2 गुना 3x माइनस वाई बराबर -1/8। यहाँ दोनों में हम देख रहे हैं कि 3x प्लस वाई यहाँ भी है, 3x प्लस वाई यहाँ भी है, दोनों बटा में, और 3x माइनस वाई बटा में यहाँ भी है और 3x माइनस वाई यहाँ भी है। अब हम 3x प्लस वाई को p और 3x माइनस वाई को q मान लेते हैं। तो माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर ए ही मानते हैं, तथा 1/3x माइनस वाई बराबर बी। तो इसलिए हमारा समीकरण हो जाएगा, ये 1/3x प्लस वाई को हमने ए माना है, तो इसके जगह पे मैं ए लिख सकता हूँ। देखो ना, ये पूरे के बदले में मैंने ए मान लिया है, तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, प्लस ये पूरा बी है, तो बी बराबर 3/4, ये हो गया समीकरण 1। फिर यहाँ क्या करेंगे कि ये जो हमें दिया हुआ है 1/2 गुना 1/3x प्लस वाई, देखो इसको जब हम गुना करेंगे तो 1 से 1 में गुना होगा तो 1 हो जाएगा, और 2 में 3x प्लस वाई से गुना होगा तो इतना हो जाएगा। मतलब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो 1/3x प्लस वाई को हमने ए माना है, और ए माना है इस पूरे को, तो 1/2 ए हो गया, और ए से गुना होगा ऊपर तो a/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ इसको a/2 लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार इसको हम -b/2 लिख सकते हैं बराबर -1/8। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसको ना समीकरण 2 बनाने से पहले हम यहाँ बटा का जोड़ करेंगे। 2 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, तो a माइनस बी, देखो ना 2 से भाग देंगे, बटा का जोड़ तो आपको आता होगा, -1/8, ये 2 से 8 कट के 4 हो जाएगा। तो a माइनस बी बराबर, ये 2 भाग में है तो उधर जाकर माइनस गुना में हो जाएगा, तो -1 गुना 2/8, तो 2 से 8 कटा तो 4 हो गया, तो यानी कि मिल गया हमें a माइनस बी बराबर -1/4। ये हमें मिला समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को मैं सॉल्व कर लूँगा, मैं सॉल्व यहीं पे कर लेता हूँ।
तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 है a+ b बराबर 3/4 और a माइनस बी बराबर -1/4। मैं विलोपन विधि लगा रहा हूँ तो -b से -b कट गया, +b कट गया, 2a बराबर 3/4 और -1/4। तो मैं यहाँ साइड में कर लूँ 3/4 -1/4। जब आप सॉल्व करेंगे 4 4 का एलसीएम 4 आएगा, यहाँ 3 - 1 तो बराबर 2/4 हो जाएगा। तो यही मैं लिख लेता हूँ 2/4। अब ये गुना का 2 है, उधर जाएगा तो भाग में 2 हो जाएगा। तो a बराबर 2/4 और नीचे आ गया 2, क्योंकि यहाँ तो गुना में है तो नीचे आकर भाग में हो गया। 2 से 2 कट गया तो a बराबर 1/4 मिला। अब a का मान हम रख देते हैं समीकरण, इसी में रख देते हैं समीकरण 2 में। ये रफ है, ये कुछ नहीं लिखिएगा। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर तो a का मान है 1/4 a और -b, तो -b बराबर -1/4। अब ये 1/4 प्लस का है, उधर जाएगा तो -1/4 हो जाएगा। तो -b बराबर -1/4 और -1/4 बटा का जोड़ करते हैं तो -b बराबर 4 4 का लघुत्तम 4 हो गया, 4 में 4 से भाग देंगे तो -1 या -b बराबर -2/4। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 4 कट गया, तो b का मान क्या बच गया 1/2। तो a का मान आ गया 1/4 और b का मान आ गया 1/2। लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि हमको a और b का मान तो निकालना नहीं था, हमें x और y का मान निकालना था। तो हमने a बराबर 1/3x + y माना है और b बराबर 3x - y माना है 1/। तो अब यहाँ पे ये सब लिख देंगे, चूँकि 1/3x + y बराबर a, तो इसीलिए 1/3x + y बराबर 1/4। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या तिरछा गुना करेंगे तो 3x + y बराबर 4। ये समीकरण 3 मान लीजिए। अभी इसको भी सॉल्व करना होगा तब जाकर मान निकलेगा। और दूसरी स्थिति हमने क्या मानी थी, 1/3x - y बराबर b। तो या 1/3x - y बराबर b का मान 1/2। तो या 3x - y बराबर 2। तिरछा तिरछा गुना कर दिए इसमें भी। अब यहाँ से समीकरण 3 और हमें 4 मिल गया। समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो x y का मान मिल जाएगा। तो 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर तो 3x + y बराबर 4 और 3x - y बराबर 2। मैं जोड़ क्यों रहा हूँ, क्योंकि हमारा y से y कट जाएगा, पहले से ही चिन्ह अलग है। अगर दोनों का चिन्ह प्लस में रहता तो एक का चिन्ह बदलने के लिए माइनस करना पड़ता है, मतलब नीचे का घटाना पड़ता है। तो लेकिन यहाँ पहले से अलग अलग चिन्ह, क्योंकि ये जब मैंने विलोपन विधि बताया था तो ये चीज़ आपको समझा दिया था और आशा करता हूँ कि आप वहाँ से करके आए होंगे। 3x 3x 6x और यहाँ भी 4 और 2 6 हो गया। और यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, ये 6 गुना में इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, 6/6 कट के 1 हो गया, x का मान आ गया 1। अब x का मान 1 आ गया तो x का मान हम समीकरण 4 में रखेंगे। तो यहाँ रख लेते हैं x का मान समीकरण 4 में रखने पर तो 3 × 1, x का मान 1 आ गया है, -y बराबर 2। तो 3 - y बराबर 2। अब ये 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -y बराबर 2 - 3।
तो माइनस वाई बराबर -1, माइनस से माइनस कट गया, वाई का मान आ गया 1 और एक्स का मान भी 1। तो एक्स और वाई का मान हमने निकाल दिया। तो अभी के इस वीडियो को इतने ही पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इस प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू।